चुनावी चौपाल में आज न्यूज 18 की टीम पहुंची है रेवाड़ी विधानसभा के तितरपुर खालियावास गांव में। यहाँ के लोग मौजूद हैं और इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस विधानसभा में क्या कुछ विकास कार्य पिछली सरकार ने किए और क्या कुछ विकास कार्य अधूरे रह गए और क्या लोगों में अभी भी उम्मीद है कि आने वाली सरकार उनके लिए क्या कुछ करेगी। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं इस गांव के भी और इस विधानसभा के भी जो अब भी लोगों के लिए नासूर बने हुए हैं, चाहे वो धारूहेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर और इस आसपास के गांवों के पास राजस्थान के भिवाड़ी से आने वाला गंदा पानी हो या फिर रेवाड़ी शहर में कॉलेज के अंदर बिल्डिंग बनने की ही बात क्यों ना हो, क्योंकि आज भी कॉलेज के नाम पर सिर्फ छात्र जो है वो एक स्कूल की बिल्डिंग में बैठते हैं जिससे कि उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, तो इस गांव के लोगों से इस चुनावी चौपाल में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं। तो इस गांव के लोगों से शुरुआत करते हैं, पूछते हैं आप बताइए क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपके पिछली सरकारों में पूरे नहीं हुए या आपको उम्मीद है। हमारा मेन मुद्दा तो है जी पानी का, जो हमारे यहाँ जो बैराज में गंदा पानी छोड़ा हुआ है। दूसरा हमारे एक पीएचसी के जो नींव रखी हुई है, उसका काम जो कांग्रेस के टाइम में चालू किया था, अभी बीजेपी के टाइम में वो यों की ठप पड़ी है, उसमें कोई काम नहीं हुआ। बाकी कॉलेज का आपने बता ही दिया जो लड़कियों कॉलेज का है। बाकी वैसे गाँव में कोई जो प्रोग्रेस नहीं हुई है बीजेपी के टाइम में। बहुत सारी सरकार बहुत सारे दावे कर रही है, हमने पंचायतों को बहुत से अधिकार दिए हैं, बहुत सी चीजें। सब बीजेपी के झूठे दावे हैं जी, सब झूठे हैं। बिल्कुल। आप बताइए कि आप कितने खुश हैं इस सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल से। कोई खुशी नहीं। 10 साल में एक तो धारूहेड़ा जाके देखिए, यहाँ से घर से चले तो पहले सबसे पहले गंदा पानी हमारे खड़ियावास गाँव जो साबिंदी के पुल के सामने पड़ता है ना, पहला गांव वो खड़ियावास पड़ता है। पहले यहाँ से साफ पानी पीने के लिए रेवाड़ी तक जाता, वाटर सप्लाई का पानी जाता था। अब उन्होंने वो पानी तो बंद कर गंदा पानी रेवाड़ी का लाके यहाँ छोड़ दिया। कोई भी आदमी धारूहेड़ा से इस साइड आता है ना, तो धारूहेड़ा का बस स्टैंड नहीं है, रोड पे साधन खड़े होते हैं, वहाँ हर दिन एक्सीडेंट लोग मरते रहते हैं, कोई परवाह नहीं है, कोई सरकार नहीं देगी। पशु का हर चीज की समस्या ही समस्या है। सरकार तो ये दावा कर रही थी कि जो साबी नदी है उसमें अगर हम पानी छोड़ेंगे तो आसपास के जो गांव हैं उनको फायदा मिलेगा, किसानों को फायदा मिलेगा, जमीनी स्तर जो पानी है जमीनी उसका जो लेवल है वो ऊपर आएगा। केमिकल युक्त पानी से क्या फायदा हो सकता है किसानों को? किसानों के ऊपर तो अत्याचार ही ज्यादा किया जा रहा है। कहाँ पानी, कहीं तो प्रॉपर्टी है, कहीं किसानों को बोल सीएचसी सेंटर जाओ, सीएचसी सेंटर धक्के खा खा परेशान हो रही पब्लिक। अब आप बताइए आप क्या कहेंगे। आपकी तो बड़ी पेंशन बढ़ा दी है सरकार ने बढ़ाती है, लेकिन ये समस्या तो है ही सबने, पानी वाली समस्या तो है ही। ये पेंशन से क्या बने, सभी काम होना चाहिए। सब झूठा वादा कर रहा है, कोई काम नहीं। आप बताइए, आप जो है अगर हम कंपैरिजन करें, इससे पहले 10 साल लगातार कांग्रेस की सरकार थी या पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है। कांग्रेस जो कार्य करवाए, जो भी विकास कार्य करवाए यहाँ रेवाड़ी विधानसभा में कांग्रेस के समय में हुए थे, कैप्टन अजय सिंह ने करवाए थे। और बीजेपी सरकार ने जहाँ यहाँ जो बरसात का एक्सेस पानी बोलो शुद्ध जो नहरों का एक्सेस पानी यहाँ इस साबी बैराज में डाला जाएगा, उसकी जगह सीवरों का गंदा पानी डाला हुआ है। हमारे एक पड़ोस के गांव से एक साथी है प्रकाश खरकड़ा, वो इस मामले को लेकर एनजीटी में भी गए हुए हैं और एनजीटी ने डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन पे और इनके पब्लिक हेल्थ पे पेनल्टी भी लगाई हुई है, लेकिन अभी से इसका कोई समाधान हुआ नहीं है और हमें नहीं लगता इसका समाधान बीजेपी कर पाएगी। किसान खेती नहीं कर पाता, बगैर तार फेंसिंग अगर कोई किसान है तो वो उसको एक मनदाना नहीं ले जा सकता अपने खेत से। आप आए होंगे रोड पे, आवारा पशु बहुत ज्यादा मिले होंगे, ठीक है। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। जो भी यहाँ विकास कार्य करवाए रेवाड़ी विधानसभा में कैप्टन अजय सिंह ने करवाए हैं। बिल्कुल। तो लोग जो है वो कह रहे हैं कि विकास कार्य तो हुए पिछले दिनों पिछली सरकारों में, लेकिन इस सरकार में कुछ ज्यादा काम नहीं हुए और ये नाराजगी कहीं ना कहीं लोगों में दिख रही है। आप बताइए आप क्या चाह रहे हैं सरकार से, क्या आपको उम्मीद थी जो पूरी नहीं हुई? अजय हम तो ये गंदा पानी से दुखिया, एक तो दूसरे जैसे ये आवारा पशु थे। मैं तो इतनी बता सकूँ, जमींदार आदमी ये विद्युत समय पर नहीं दे रहे, कुआ की तो छोड़नी ना जाए, खेती कहाँ से करें। शिकायतें तो बहुत सारी कर रही है कि बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो दक्षिण हरियाणा है खास तौर से, वो वोट तो बीजेपी को ही दे रहा है। पिछली सरकार में भी, इस सरकार में भी बीजेपी ने यहाँ का जो सांसद है कभी आया ही नहीं आज तक, यहाँ तक कभी नहीं आया। अगर कोई ये कहता है कि यहाँ का सांसद इस गांव में आया हो, बता दो। यहाँ के एमएलए, वर्तमान एमएलए जो है, उसने यहाँ एक रोड बनवाया हमारे उस साइड से 8-9 लाख रुपए में, नहीं तो वो भी वहाँ भी पानी भरा रहता था, बुरा हाल था।
और वर्तमान एमएलए चाहे वो विपक्ष का है, लेकिन वो आता है और विधानसभा में उसने इन समस्याओं को उठाया कई बार, लेकिन वो विपक्ष का है इसलिए उसकी कोई सुनी नहीं गई। आप बताइए क्या कुछ दिक्कत है आप लोगों को महसूस हो रही है? सर एक तो ये खेती बाड़ी में प्रॉब्लम होती है, पशुओं की, आवारा पशुओं की। एक हर्बल पार्क जो है वो बहुत अच्छा बनाया था यहाँ पे साबी पुल के पास, वो उसमें काम नहीं चल रहा है, आवारा उसमें। आप बताइए बाबा क्या चाह रहे हैं आप सरकार से, जो आए तो वो क्या नई उम्मीद चाह रहे हैं आप? उम्मीद के इतनी झूठी सरकार हमें तो कभी देखे नहीं। मैं एक सरपंच हूँ, 1988 में बना था, और 2 महीने पहले मैंने पेपर में पढ़ा कि आपके तितरपुर से खटावली तक का रोड रिपेयर होगा, और बकायदा पैसे भी दिखाए 68,67,000 रुपए, और बोला 30 अगस्त तक आपका ये रोड तैयार है। वहाँ रोजाना कोई ना कोई मोटरसाइकिल वाला बेचारा गिर जाता, खड्डे ओढ़े 1-1 फुट के। बताइए इनका बजट और वो कहाँ गया? कोई काम नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे। बिल्कुल, तो लोगों को लग रहा है कि सरकार ने वायदे तो किए लेकिन उनको पूरा नहीं किया। इस वक्त एक युवा साथी मेरे साथ, उनसे भी जानते हैं। आप बताइए एजुकेशन को लेकर क्या कुछ है इस आपकी इस विधानसभा में? एजुकेशन को लेकर हाल ही में जो नीट यूजी का जो हुआ था, जो बता रहे थे कि चीटिंग हुई है, अनफेयर हुआ है, उस पर कोई नहीं हुआ कुछ भी। अब वो हमारा बैच भी लेट हो गया, उसमें अब हमको जैसे दिक्कत आ रही है। अब जैसे नीट पीजी का भी एग्ज़ाम हमने री एग्ज़ाम करवाया 2-3 बार, तो एजुकेशन में कोई खास डेवलपमेंट नहीं है। आप बताइए आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है जो सरकार नहीं कर पाई? मेरे हिसाब से तो चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी की हो, एक मुद्दा ऐसा है जो कोई भी सरकार, क्या कोई भी मतलब ये भी जितने बैठे हैं कि इन्होंने नहीं उठाया, वो ये है कि आजकल जो युवा पीढ़ी है वो जो सूखा नशा चल रहा है, स्मैक का, सुल्फा, गांजा, जो भी है एक्स्ट्रा XYZ जो भी है, वो इतने तेजी से बढ़ रहा है कि मैं बताऊं कि हमारे यहाँ के जो गांव के बच्चे हैं वो जैसे भाई ड्रिंक करके आएंगे तो पेरेंट्स को पता लग जाएगा, भाई शराब पी के आएंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो क्या है कि वो युवा जो बच्चे हैं वो सूखे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये सिर्फ हमारे गांव के नहीं, पूरे रेवाड़ी जिला में कहीं भी चल जाओ, जो छोटे बच्चे हैं वो सूखा नशा बिल्कुल, मतलब अगर गांव में 50 बच्चे हैं तो समझ लो 30 बच्चे कर रहे हैं। क्या कभी आप लोगों को लगा कि आपने शिकायत की और उस पर प्रशासन ने सुनवाई ना की? शायद पुलिस, जब हमें पता है, पुलिस को पता है कौन सप्लाई कर रहा है, कहाँ से माल आ रहा है, ये हर एक को पता है। प्रशासन में ऐसा कोई है ही नहीं जिसको ये नहीं पता हो कि भाई माल कहाँ से आ रहा है। कहीं धड़ल्ले से मतलब अवेलेबल हो रहा है, मसानी बस स्टैंड पे मिल रहा है या रेवाड़ी में मिल रहा है, कहाँ कहीं मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है ये चीज़। बिल्कुल, तो अगर हम कह सकते हैं कि दक्षिण हरियाणा का जो ये इलाका है, ये वीर सैनिकों का इलाका कहलाता रहा है हमेशा से ही, और रेजांगला युद्ध सबको याद है, जब सबसे ज्यादा शहादत जो है वो इसी इलाके के लोगों ने दी थी। लेकिन अब जो यहाँ के युवा हैं वो कहीं ना कहीं जो नशा है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये लोगों का कहना है कि जब नशे की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर भी सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए। आप बताइए, सरकार तो कह रही कि हमने बहुत रोजगार दिया है लोगों को। रोजगार कहाँ दिया है जी? बहुत कम दिया है पर बहुत कम। लेकिन अधिकारी इनकी सुनते ही नहीं। सरकार कहती है, अधिकारी तो सुनते ही नहीं, कोई काम ही नहीं करते, पब्लिक को तंग करते हैं। कहीं चले जाओ हर जगह लूट है। सरकार तो कह रही कि वो पोर्टल सिस्टम लेके आई है, एक विंडो पे सारे काम होते हैं। वह भी कहाँ हो रहा है? पोर्टल पे अधिकारी मिलते ही नहीं, कहाँ करें? CSC पे जाए पैसे लेते हैं, वो नहीं करते। ऐसा है, घर करे करवाने नहीं जाते, उनके ही CSC वाले कर लेते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या कुछ सरकार को और बेहतर करना चाहिए था? सरकार को बेहतर करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। अब एक तो ये 4 साल की अग्निवीर योजना चालू करके बहुत गलत कर दिया है। ये गांव में अब बच्चे भाग दौड़ की बजाय नशों की तरफ में चल पड़े हैं। तो ये बेरोजगारी 4 साल में क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या बच्चे पढ़ाएगा, क्या परिवार को संभालेगा, वो 4 साल बाद में बेरोजगार होना ही है उसको। तो ये अग्निवीर योजना को तो खत्म कर देना चाहिए सरकार ने। ये बीजेपी ने ये सबसे गलत काम कर दिया। अभी यहाँ के लोग जो है, खास तौर से गांव के जो लोग हैं, किसानी पर भी काफी ज्यादा निर्भर करते हैं। जो लगातार सरकार ये कह रही है कि वो किसानों की तैसी है। पिछले दिनों काफी कुछ किसानों के लिए जो एक तरह से राशि है वो भी जारी की गई थी। आप बताइए, आप किसान हैं, आप खुश हैं?
देखो जी, खुश तो खुशी है, कोई सी सरकार आ जाओ, काम तो बराबर ही चलेगा। बिल्कुल। तो इस गांव के जो लोग हैं सबकी अपनी अपनी राय है। सब लोग एक तरह से ये कह रहे हैं कि कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग नाराज भी हैं सरकार के कामकाज से। उन्हें लगता है कि सरकार और अगर बेहतर करती तो शायद अच्छा होता। जो वायदे किए हैं कम से कम उन्हें पूरा किया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ एक बड़ा मुद्दा जो है वो ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो अग्निवीर योजना चालू की गई उसको लेकर के भी नाराजगी है। और वो नाराजगी सिर्फ इसलिए है क्योंकि अहिरवाल के क्षेत्र में काफी युवा जो है वो सेना में जाते हैं, लेकिन अब अग्निवीर योजना आने के बाद इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल चुनावी चौपाल में इतना ही। इसके बाद कुछ देर बाद हम किसी और चुनावी चौपाल में किसी और विधानसभा का हाल आपको बताएंगे। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 रेवाड़ी।